आपने जो 12th क्लास के अंदर सब पहले जो लेसन आपको नाम की है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जन, है ना। पुष्पीय पादपों में अपने पास में टोटल अगर जगत देखे अपन प्लांट्स के अगर वर्गीकृत करें इनको तो टोटल 5 भागों में करते हैं, जिसमें से सबसे पहला भाग है कौन सा, थेलोफाइटा, आप लोगों ने नाम सुना होगा, है ना। फिर दूसरे नंबर पे आता है अपने ब्रायोफाइटा, है ना। फिर आता है अपने तीसरे नंबर पे टेरिडोफाइटा, ठीक है। और चौथा है अपने जिम्नोस्पर्म और पांचवा कौन सा है, एंजियोस्पर्म, ठीक है। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम क्या था, आइकलर, ठीक है। इस आइकलर नाम के वैज्ञानिक ने इन पांचों प्रकार के जो वर्ग थे अपने पास में पादपों के, उनको टोटल 2 भागों में बांटा। कितने भागों में, 2 भागों में। सबसे पहला जो भाग था इनका वो कौन सा था, क्रिप्टोगेमस। कौन सा, क्रिप्टो, ठीक है। क्रिप्टोगेमस का मतलब होता है बिना बीज वाले पादप। कौन से पादप, बिना बीज वाले पादप। तो इसमें टोटल 3 चीजें आई, ये दुष्टर को तो पहला आया वर्ग इसमें थेलोफाइटा, दूसरा आया ब्रायोफाइटा, और तीसरा आया इसमें टेरिडोफाइटा। ये तीनों वर्ग ऐसे हैं पादपों के जिनके अंदर बीज नहीं बनता है ना। बिना बीज के ये अपने किसको जन्म देते हैं, संतति को, ठीक है। और दूसरी चीज, दूसरा जो वर्ग है इसमें उसका नाम था फिनेरोगेमस। इसमें आए अपने बीज वाले पादप जिनके अंदर अपन को क्या देखने को मिलते हैं, बीज देखने को मिलते हैं। इसमें आएंगे टोटल 2 वर्ग, एक तो था अपना जिम्नोस्पर्म, और दूसरा है अपना एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो ये पांचों क्या हो गए, अपने पास में वर्ग हो गए पादपों के, जिनको आइकलर नाम के वैज्ञानिक ने कितने भागों में बांटा, 2 भागों में। एक तो था क्रिप्टोगेमस जिसके अंदर 3 वर्ग आए, पहला थेलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा और तीसरा टेरिडोफाइटा। और दूसरा अपने पास में कौन सा, फिनेरोगेमस। इसमें कौन से पादप आएंगे जिनमें क्या बनते हैं, बीज बनते हैं। क्या बनते हैं, बीज। एक तो था जिम्नोस्पर्म और दूसरा कौन सा है, एंजियोस्पर्म, ठीक है। अगर अपन जिम्नोस्पर्म की बात करें, इसमें बीज तो बनता है, इसमें बीज तो बनता है पर बीज के ऊपर आवरण नहीं पाया जाता, ठीक है। और एंजियोस्पर्म की बात करें तो इसमें बीज भी बनता है और बीज के ऊपर क्या पाया जाता है, आवरण पाया जाता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, आवर्त बीजी बोलते हैं, और इसको क्या बोलेंगे अपन, अनावर्त बीजी, ठीक है। चलो भाई, एक बार ये पांचों लिख लो आप नाम, है ना। हाँ, वैज्ञानिक था ये, 2 भागों में बांटा। एक तो था क्रिप्टोगेमस यानी बिना बीज वाले पादप जिनके अंदर बीज कहीं से कहीं तक नहीं देखने को मिलता है। तो थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ये तीनों कौन से हो गए, बिना बीज वाले पादप। और ये दोनों जो वर्ग है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इनमें क्या देखने को मिलेंगे अपन को, बीज। और इनको बोलेंगे अपन फिनेरोगेमस, ठीक है। बीज है इनमें, ऐसा लिखो एक बार ये। लिख लिया।
हो गया, हटा दू ये। अब देखो अपने पाठ का नाम क्या है, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, और अपने पास में पादप के कितने वर्ग है, टोटल 5 वर्ग है। कितने? 5 वर्ग। हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब इनमें से पांचों में से अपन को पता क्या लगाना है कि पुष्पीय पादप कौन से है। ठीक है, अगर बात करें अपन पुष्पीय पादपों की, थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म, इन चारों वर्गों के अंदर अपन को कहीं से लेके कहीं तक भी पुष्प देखने को नहीं मिलते। सिर्फ एक एंजियोस्पर्म ऐसा इकलौता वर्ग है जिसके अंदर अपन को क्या देखने को मिलते हैं, पुष्प देखने को मिलते हैं। तो अपन किन के बारे में पढ़ेंगे कॉमनली, ये एंजियोस्पर्म के बारे में। इसके बारे में पढ़ना है अपन को आगे, एंजियोस्पर्म। यानी एंजियोस्पर्म को क्या बोलते हैं अपन, पुष्पीय पादप बोलते हैं। ठीक है, तो आगे चलते अपन। हेडिंग लगाओ एंजियोस्पर्म, है ना। एंजियोस्पर्म को क्या बोलेंगे अपन, पुष्पीय पादप। लगा ली। ठीक है, अब पुष्पीय पादपों की बात करें तो अपन पुष्प का जो अध्ययन करेंगे, ठीक है, लाइन लिखना, पुष्प का अध्ययन, पुष्प का अध्ययन। ठीक है, देखो अपन जीवों का अध्ययन करते हैं किस विज्ञान में, जीव विज्ञान के अंदर। ठीक है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, बायोलॉजी। ठीक है, अब अपन को किसका अध्ययन करना है, पुष्पों का। ठीक है, पुष्पों का अध्ययन करना है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, एंथोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंथोलॉजी। अब जिन भी पुष्पों के बारे में पढ़ेंगे, उनका अध्ययन करेंगे, तो किस विषय के अंदर होगा वो, एंथोलॉजी के अंतर्गत आते सारे, किसमें है वो, जीव विज्ञान के अंदर ही। ठीक है, फिर दूसरा लिखना, अगर अपन को क्या करना हो, पुष्प की खेती करनी हो, क्या करना हो, पुष्प की खेती। पुष्प को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, फ्लावर। क्या बोलते हैं, फ्लावर। तो पुष्प की खेती को क्या बोलेंगे अपन, फ्लोरी कल्चर। क्या बोलेंगे, फ्लोरी कल्चर। ठीक है, लिखो ये दोनों लाइन लिखना है ना। पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोलॉजी, और पुष्प की खेती क्या कहलाती है, फ्लोरिकल्चर। हाँ, एंजियोस्पर्म के अंतर्गत। जिम्नोस्पर्म के बारे में, जिम्नोस्पर्म में पुष्प बनते ही नहीं है, सिर्फ बीज बनता है। वो भी कैसा होता है, बिना आवरण वाला होता है। हो गया, मिटा दू ये। नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट लिखना, जैसे अपन कोई भी बीज देखें, है ना, ये मान लो क्या है, अपने पास में एक बीज है, तो इस बीज के अंदर टोटल कितने भाग होते हैं, दो। कितने भाग होते हैं, दो। ठीक है, कलर चेंज कर लू थोड़ा। ऊपर वाला जो भाग है इसको क्या बोलेंगे अपन, प्रांकुर। क्या बोलते हैं, प्रांकुर। और नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं, मूलांकुर। और मूलांकुर से क्या बनती है, मूल बनती है। क्या बनती है, मूल, यानी जड़। ठीक है, और प्रांकुर से क्या बनता है अपना, तना बनता है, फल बनता है, फूल बनता है,
शाखाएं बनती है, ठीक है। यानी तने के जो जो चीजें जुड़ी हुई रहती है वो सारी किसमें आ जाएगी, अपने प्रांकुर के अंदर। और जो जमीन के नीचे है मूलांकुर भाग में आ जाएगी, जिसको क्या बोलते हैं अपन, मूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी लिख लो एक बार। और पुष्प भी किसमें आएगा, अपने प्रांकुर भाग में, है ना। हो गया। देखो, अब जब भी बीज का क्या होता है, विकास होता है, तो सबसे पहले ऊपर वाला भाग कौन सा बनता है, अपने तना बनेगा। सबसे पहले तना ही तो दिखता है अपन को, ठीक है। उसके अंदर देखे तो किसका रूपांतरण होता है, तने, पुष्प, तने का रूपांतरण हुआ ना, ठीक है। और तना कौन से भाग का है, प्रांकुर भाग का। और इसी भाग को क्या बोल सकते हैं अपन, एक और नाम है परोह भाग। क्या बोलते हैं, परोह भाग, ठीक है। तो मैं एक लाइन लिख सकता हूं, पुष्प एक रूपांतरित परोह का भाग है ना। तो पुष्प किसका रूपांतरण हो जाएगा, एक परोह भाग का क्या हो जाएगा, रूपांतरण, ठीक है। तो ये लाइन लिख लो, फिर आगे चलते हैं। हो गया। देखो इधर आगे, अगर अपन पुष्प की क्या बनाए फोटो, पुष्प कैसा होता है, ठीक है। तो पुष्प कैसा दिखता है अपन को, ऐसा, ठीक है। जिसमें ये जो बाहर निकला होता है, ये कौन से कलर का होता है, हरे कलर का होता है, ठीक है। बाहर छोटी छोटी सी पत्ती नुमा संरचना निकलती है ना पुष्प के, तो इनको क्या बोलते हैं पल, बाह्य दल। क्या बोलेंगे इनको, बाह्य। और जो रंगीन भाग होता है, जैसे गुलाब के पुष्प में गुलाबी कलर का, है ना, कोई दूसरा पुष्प ले तो उस कलर का, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, दल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दल, ठीक है। और ये वाला जो भाग होता है, ये क्या कहलाता है, पुकेसर कहलाता है। क्या कहलाता है, पुकेसर, ठीक है। और ये फूला हुआ जो भाग दिख रहा है आपको, इसको क्या बोलेंगे अपन, स्त्री केसर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, स्त्री, ठीक है। अब चार चीजें दिख रही होगी आपको, बाह्य दल, दल, पुकेसर और स्त्री केसर। ये चारों चीजें एक जगह पे जुड़ी हुई है, ठीक है। ये वाला भाग, इसको क्या बोलेंगे अपन, पुष्पासन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, पुष्पासन, ठीक है। और ये जो डंडी दिख रही है नीचे, जिसको पकड़ के अपन किसी को देते हैं, इसको क्या बोलेंगे अपन, पुष्प वृंत। क्या बोलते हैं, पुष्प, ठीक है। ये बनाओ डायग्राम।
चलो एक और चीज देख लो इसमें, बाह्य दल एक ही दिख रहा है क्या आपको? एक से ज्यादा है ना, ठीक है। अगर कोई भी चीज समूह में होगी, अगर बाह्य दल अगर समूह में, उसको क्या बोलेंगे अपन? बाह्य दल पुंज। क्या बोलेंगे? बाह्य दल पुंज, ठीक है। दल एक ही होता है क्या? पत्तियां एक ही होती है क्या? पेटल्स जिसको बोलते हैं अपन, एक से ज्यादा होती है ना, इसको क्या बोलेंगे अपन? दल पुंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दल पुंज, ठीक है। पुकेसर एक से ज्यादा हो सकते हैं किसी में, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे अपन? उमंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उमंग। और स्त्री केसर अगर एक से ज्यादा हो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे अपन? जायांग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जायांग, ठीक है। ये चीजें भी लिख लेना साथ, अगर समूह में हो तो, ठीक है, एक से ज्यादा होने चाहिए। बना लो। अरे अब रोज का पढ़ा है, रोज पढ़ना है ना, ठीक है। और कभी भी टेस्ट हो सकता है और कभी भी वापस पूछ सकता हूँ, ठीक है। 12th क्लास में थोड़ा डिसिप्लिन। मिटा दूं? देखो, अभी ये डायग्राम देखा था अपन ने, ये पुकेसर जो होता है ना, ये कौन सा भाग होता है? नर भाग होता है। कौन सा भाग होता है? नर भाग। और स्त्री केसर कौन सा भाग होता है? मादा भाग होता है, ठीक है, पुष्प के अंदर। अपन बात करते हैं किसकी? पुकेसर। पुकेसर टोटल दो चीजों से मिलकर बना होता है, ठीक है। एक तो ये ऊपर फुला हुआ भाग दिख रहा है, इसको बोलते हैं अपन पराग कोश। क्या बोलेंगे? पराग कोश। और नीचे ये जो डंडी दिख रही है ना, इसको बोलेंगे अपन पराग तंतु। क्या बोलेंगे? पराग तंतु। तो पुकेसर कितनी चीजों से मिलकर बना है? दो चीजों से। एक तो कौन सा? पराग कोश, और दूसरा कौन सा? पराग तंतु, ठीक है। अगर इस पराग कोश की संरचना को देखें तो एक भाग तो आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है, और एक भाग ये आपको ऊपर वाला दिख रहा होगा, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं अपन? पालिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पालिया, ठीक है। तो कितनी पालिया हो गई? दो पालिया। तो पराग कोश के लिए क्या बोल सकते हैं? ये कैसी संरचना है? तो याद रखना कैसी है? द्विपालित संरचना है। कैसी है? द्विपालित।
अगर मैं इस संरचना को काटूं, कैसे, ऐसे, ठीक है, अगर मैं ऐसे काट के देखूंगा तो ये जो परागकोश की जो संरचना दिखेगी अपन को ऐसी दिखेगी, एक चतुष्क के रूप में दिखेगी, ठीक है, ऐसी संरचना दिखेगी। और ये जो किनारे दिख रहे हैं आपको, एक किनारा ये, एक ये, एक ये और एक ये वाला, टोटल कितने किनारे दिख रहे हैं, 4 किनारे, ठीक है। और इन चारों किनारों पे क्या पाई जाती है, एक लघु बीजाणु धानी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, लघु बीजाणु बीजाणु धानी। और इन्हीं लघु बीजाणु धानियों में किसका विकास होता है, परागकण का। किसका विकास होता है, परागकण का। अब कहाँ पाई जाती है अभी देखेंगे अपन, एक बार ये बना लो पूरा ना। परागकोश की इसी संरचना एक द्विपालित संरचना, अगर इसको अनुदैर्ध्य रूप से काटे अपन तो कैसी संरचना दिखाई देती है, 4 अपन को क्या देखने को मिल जाएगी इसमें, लघु बीजाणु धानियां। कितनी दिखेगी, 4, एक चतुष्क के रूप में, है ना। हो गया। अब देखो इधर आगे, अब मैं बनाता हूं इसी परागकोश की संरचना एक बार फिर से। देखो, ये परागकोश के सबसे बाहर एक आवरण पाया जाता है जिसको क्या बोलेंगे अपन, बाह्य स्तर। क्या बोलेंगे, बाह्य। और ये बाहर का जो स्तर होता है ये चारों लघु बीजाणु धानियों के ऊपर होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा अंदर चलते अपन, हर एक लघु बीजाणु धानी एक स्तर से गिरी हुई होती है। टोटल कितनी लघु बीजाणु धानियां थी, 4, और चारों एक स्तर से ढकी हुई होती है जिसको क्या बोलेंगे अपन, अंतस्थिशियम। क्या बोलेंगे, अंतस्थिशियम, ठीक है। तो कितने अंतस्थिशियम हो गए, एक इस पे, एक इस पे, एक इस पे और एक इस पे, ठीक है। अंतस्थिशियम के अंदर के साइड एक और आवरण होता है, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं अपन, मध्य स्तर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मध्य स्तर। और ये मध्य स्तर जो होते हैं अलग अलग पादपों में इनकी संख्या 1 से लेके कहां तक हो सकती है, 3 तक, है ना। किसी पादप के अंदर सिर्फ एक ही आवरण होगा मध्य स्तर का, किसी में 2 हो सकते हैं, किसी में 3 हो सकते हैं, ठीक है, 1 से लेके 3 तक, ठीक है। अब मध्य स्तर के अंदर की तरफ एक और आवरण पाया जाता है,
ये वाला, जिसको क्या बोलते हैं अपन, टेपिटम। क्या बोलते हैं, टेपी। और ये टेपिटम क्या काम करता है, पराग कणों को पोषण देता है। पराग कण को क्या देता है, पोषण। ठीक है। और इसके अंदर अपन देखें तो एक कोशिकाओं का क्या पाया जाता है, समूह पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोशिकाओं का समूह। और कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं अपन, कोशिका का समूह क्या कहलाता है, उत्तक कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्तक। और इस उत्तक को क्या बोलेंगे अपन, लघु बीजाणु लघु बीजाणु जन उत्तक। क्या बोलेंगे, लघु बीजाणु जन उत्तक। ठीक है। और ये जो संरचना होती है कैसी होती है, द्विगुणित। द्विगुणित का अर्थ जानते हो क्या, द्विगुणित का मतलब एक होता है अगुणित होता है, एक होता है द्विगुणित। अगुणित का मतलब होता है कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या है जो कितनी है, 23 है। कितनी है, 23 है। या तो ये नर का भाग हो सकता है या मादा का भाग हो सकता है। ठीक है। और द्विगुणित का मतलब होता है टोटल कितने गुणसूत्र है इसमें, 46। मम्मी और पापा दोनों से मिलकर बना है। ठीक है। अपन अगर संरचना या काय देखे अपन तो कैसी है, द्विगुणित। मम्मी के लक्षण भी है और कुछ लक्षण किसके, अपने पापा के। ठीक है। अगर 23 गुणसूत्रों से बने होते अपन तो या तो मम्मी के होते या पापा के लक्षण होते। ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे अपन, अगुणित। और द्विगुणित मतलब कितने गुणसूत्र, 46। ठीक है। ये बनाओ एक बार। हो गया। देखो इधर आवरण कितने दिख रहे हैं आप लोगों को, एक तो ये रहा बाह्य स्तर। ठीक है। दूसरा कौन सा है, मध्य स्तर। ठीक है। तीसरा कौन सा है, अंतस्थिशियम। और चौथा कौन सा है, एपिटल। टोटल कितने आवरण होते हैं इसमें, 4। और उसके अंदर की तरफ कौन सा उत्तक पाया जाता है, लघु बीजाणु जन उत्तक। ठीक है। आगे चलते एक मिनट। ये जो लघु बीजाणु जन उत्तक था अभी, लघु बीजाणु जन, ये संरचना कैसी थी, द्विगुणित। कैसी थी, द्विगुणित थी। अगर मैं इसमें से एक कोशिका उठाऊं
तो वो भी कैसे होगी, द्विगुणित होगी या गुणित होगी, द्विगुणित होगी। कैसी होगी, द्विगुणित होगी। और उस कोशिका को क्या बोलेंगे अपन, याद रखना, पराग मात्र कोशिका। क्या बोलेंगे, पराग मात्र कोशिका। और ये भी कैसी होती है, द्विगुणित होती है। कैसी होती है, द्विगुणित। यहाँ पे देखो है तो पुरुष का, पुरुष वाला भाग, पर यहाँ पे वर्ड क्या आ रहा है, मात्र, क्योंकि इसी से किसका निर्माण करवाना है, पराग कण का। किसका निर्माण करवाना है, पराग कण का। और जन्म देने का काम कौन करती है, हमेशा मम्मी करती है ना, है ना। तो इसीलिए वर्ड क्या है यहाँ पे, मात्र वर्ड आया। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। और ये पराग मात्र कोशिका कैसी होती है, द्विगुणित होती है, याद रखना है। ठीक है, अब अपने पास में अपन आवरण की बात करें। आवरण कितने थे अपने पास में, टोटल 4 आवरण थे। सबसे पहला बाह्य स्तर, दूसरा कौन सा था, मध्य स्तर, मध्य स्तर, और तीसरा कौन सा था, अंतस्थिशियम। और चौथा कौन सा था, कैपिटल। एक बार के लिए ये हटा दूं क्या, ये तो समझ में तो आ गया ना, लघु बीजाणुजन उत्तक से एक कोशिका निकाली, जिसको क्या बोला अपन ने, पराग मात्र कोशिका। जो कैसी संरचना होती है, द्विगुणित संरचना होती है ना। कितने स्तर दिख रहे हैं आप लोगों को, 4 स्तर दिख रहे हैं। और ये चारों स्तर मिलके दो काम करते हैं। कितने काम करते हैं, दो। एक तो क्या करते हैं, सुरक्षा का, इसका, सुरक्षा का। ठीक है, पराग कणों को कोई चुरा के नहीं ले जाए, तो क्या करेंगे, चारों स्तर मिलके सुरक्षा का। और दूसरा काम करते हैं कौन सा, स्फुटन का। इसका, स्फुटन। स्फुटन जानते हो क्या, कोई भी चीज, है ना, मान लो कोई गुब्बारा है, मिट्टी से भरा हुआ है। ठीक है, ज्यादा भर दूंगा तो क्या हो जाएगा, फोड़ के बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगी मिट्टी। ठीक है, इसी प्रकार इन चारों स्तरों के अंदर परागकण जो बहुत ज्यादा संख्या में बन जाते हैं, तो परागकणों को वापस बाहर निकालने का काम कौन करते हैं, ये चारों आवरण मिलके करते हैं। ये किसके अनुसार, अपने एनसीईआरटी के अनुसार। एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ है, पर एक्चुअल में होता क्या है, ये जो बाह्य स्तर और अंतस्थिशियम है, ठीक है, और मध्य स्तर, ठीक है, ये तीनों में से बाह्य स्तर और अंतस्थिशियम ये किसका काम करती है, अपने सुरक्षा का काम करती है। और ये जो मध्य स्तर दिख रही है आप लोगों को, ये किसका काम करवाती है, अपने स्फुटन का। ठीक है, याद रखिए, ये किसका काम करती है, स्फुटन का। और बाह्य स्तर और अंतस्थिशियम ये दोनों क्या करवाती है, अपने सुरक्षा करवाती है। ठीक है, याद रह जाएगा, तो लिख लो एक बार ये। और टेपिटम का काम क्या था अभी, पोषण देने का। किसको देगा पोषण, किसको देता है, पराग कण को। किसको, पराग कण को। हो गया, यहां तक आया। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। हटा दू ये, चलो।
अभी ये कोशिका का नाम लिखा था अपन ने, इसका क्या नाम रखा था? पराग मात्र कोशिका। ठीक है, और ये संरचना कैसी होती है? द्विगुणित होती है। कैसी होती है? द्विगुणित होती है। ठीक है, अब इस द्विगुणित कोशिका के ऊपर क्या पाया जाता है? एक आवरण पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? एक आवरण। और इस आवरण को क्या बोलते हैं अपन? केलोज स्तर। क्या बोलते हैं इसको? केलोज आवरण या केलोज स्तर। ठीक है, और ये अंदर थोड़ा सा डीप जाके देखिए अपन तो ये किसकी बनी होती है? ग्लूकोज की। ग्लूकोज या शर्करा बोल सकते हैं अपन, है ना? इसकी बनी होती है शर्करा की। और शर्करा भी कौन सी? तो याद रखने का, एक सेकंड, अल्फा 1 ग्लूकोज। ठीक है, यानी ये एक प्रकार की क्या है? अपने ग्लूकोज से बना हुआ आवरण है, जिसको क्या नाम दिया अपन ने यहाँ पे? केलोज स्तर। ठीक है, अब देखो इधर, अब मैं इसके अंदर कौन सा विभाजन करवाऊं कि यहाँ पे मेरे पास में 4 कोशिकाएं बन जाए? बताओ तो, कौन सा विभाजन करवाऊं मैं कि यहाँ पे 4 कोशिकाएं बन जाए एक ही बार में? बताओ। अगर मैं इसके अंदर समसूत्री विभाजन करवाता हूँ, और चारों कोशिकाएं कैसी बननी चाहिए मेरे पास में? अगुणित बननी चाहिए। कैसी बननी चाहिए? अगुणित। अगर मैं यहाँ पे कौन सा विभाजन करवाऊं? समसूत्री विभाजन, तो कितनी कोशिकाएं बनेगी मेरे पास में? सिर्फ 2 कोशिकाएं बनेगी। कितनी बनेगी? 2 कोशिकाएं। और दोनों कैसी होंगी? द्विगुणित होगी। कैसी होगी? द्विगुणित। क्योंकि यहाँ पे कौन सा विभाजन करवाया मैंने? समसूत्री करवाया, है ना? समसूत्री मतलब क्या होता है? गुणसूत्रों का समान विभाजन होना। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे हुआ कि भाई 2 कोशिका थी, 2 कोशिकाएं बनी 2 ठीक है, अगुणित तो नहीं बनी ना। ठीक है, तो अब कौन सा विभाजन करवाएंगे अपन? यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन करवाएंगे। कौन सा करवाएंगे? अर्धसूत्री। अर्धसूत्री विभाजन कितने चरणों में होता है? 2 चरणों में। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और द्वितीय, फर्स्ट और सेकेंड, 2 भागों में होता है ना। ठीक है, फर्स्ट में कितनी कोशिकाएं बनती है? 2। और वापस दूसरी बार होगा तो कितनी बन जाएगी? 4 कोशिकाएं बन जाएगी। ठीक है, तो टोटल कितनी कोशिकाएं हो जाएगी मेरे पास में? 4 कोशिकाएं। कौन सा विभाजन करवाने के बाद में? अर्धसूत्रीय विभाजन। और चारों कैसी होती है? अगुणित होती है। कैसी होती है? अगुणित। ठीक है, यानी चारों के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 23 23 23 23। ठीक है, और अब बताओ, ये केलोज स्तर इन कोशिकाओं पे मिलेगा कि नहीं? मिलेगा ना। ठीक है, तो इन चारों कोशिकाओं पे क्या पाया जाता है? आवरण पाया जाता है। कौन सा आवरण? तो ये केलोज स्तर। अब इनको बाहर निकालना है मेरे को, तो इस आवरण को हटाना पड़ेगा ना। ठीक है, तो अभी एक स्तर देखा था अपन ने यहाँ पे, टेपिटम। कौन सा? टेपिटम। ठीक है, तो ये टेपिटम याद रखना एक और काम करता है। ये क्या काम करता है? एक एंजाइम का स्त्रावण करता है। किसका? एंजाइम का। और इस एंजाइम का नाम क्या है? केलेज। क्या नाम है? ये केलेज एंजाइम क्या काम करता है? स्तर को तोड़ता है। कौन से को? केलोज स्तर को। याद रह जाएगा। वापस सुन लो एक बार। द्विगुणित कोशिका थी कौन सी? पराग मात्र कोशिका, जिसके अंदर अपन ने क्या करवाया? अर्धसूत्री विभाजन करवाए, 4 कोशिकाएं बनी।
अगर इसके अंदर केलोज स्तर है तो इनपे भी कौन सा स्तर पाया जाएगा, केलोज स्तर। अब इसको, ये जो संरचना बनी है अपने पास में, इसको बाहर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इस आवरण को हटाना पड़ेगा। तो आवरण को हटाने के लिए एक टेपिटम एक एंजाइम का स्त्रावण करता है जिसका नाम क्या है, केलेज एंजाइम। क्या नाम है, केलेज एंजाइम। ये केलेज एंजाइम क्या करेगा, केलोज स्तर को तोड़ेगा। तो ये चारों कोशिकाएं कहाँ आ जाएगी, अपनी बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो ये बनाओ एक बार। ठीक है, एक बार यहाँ तक वापस कल पढ़ के आना, इससे आगे अपन कल पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, और कोई भी चीज नहीं है समझ में, कल वापस पूछ लेना, है ना। ढीला ढीला ढीला।